हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस के बारे में, जो कि सीबीएसई ने अभी स्प्लिट किया है और उस सिलेबस को टर्म वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, तो टर्म 1 के अंदर कौन कौन से चैप्टर होंगे और टर्म 2 के अंदर कौन से चैप्टर होंगे, प्लस टर्म 1 के अंदर प्रैक्टिकल कैसे होगा और टर्म 2 के अंदर प्रैक्टिकल कैसे होगा, कितने कितने मार्क्स का होगा, तो हम ये इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पार्ट हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, जिसके अंदर पूरी नॉलेज दी गई है कि हमें कब कहाँ कैसे अपने बोर्ड की तैयारी करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्म 1 MCQ बेस्ड 35 मार्क्स का होगा। ठीक है, थ्योरी बेस्ड जो होगा, जिसमें टोटली हमारा जो पैटर्न होगा MCQ बेस्ड होगा। तो इस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आएंगे। फर्स्ट चैप्टर प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। इसके अंदर मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग की मीनिंग क्या होगी और प्लानिंग की जो ऑब्जेक्टिव हम प्लानिंग अगर करते हैं, तो अगर मान लीजिए हमें कहीं ओलंपिक जीतना है या ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना है, तो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी प्लानिंग क्या होगी। 4 साल की प्लानिंग, 8 साल की प्लानिंग, 10 साल की प्लानिंग, तो प्रिपरेशन क्या होगी, हम उसमें इस तरह से प्लानिंग को डिस्कस करेंगे। वेरियस कमेटीज़ एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी प्री ड्यूरिंग एंड स्पोर्ट्स, यानी कि कोई भी अगर बड़ा कंपटीशन होता है तो उसको ऑर्गेनाइज करने की जो प्लानिंग कमेटीज़ होती हैं, डिफरेंट कमेटीज़ होती हैं, उनकी ड्यूटीज़ होती हैं। तो वो जिम्मेवारी का काम होता है वो कंपटीशन से पहले और कंपटीशन के दौरान और कंपटीशन ख़त्म होने के बाद क्या क्या जो कमेटीज़ हैं अपना काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर टूर्नामेंट की बात करते हैं। टूर्नामेंट के अंदर हम बात करेंगे टूर्नामेंट, अगर किसी कंपटीशन को खेला जाता है तो टूर्नामेंट अलग अलग तरीके से खेले जाते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होगा, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट क्या होगा, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्चर। तो ये चैप्टर के अंदर 4 जो टॉपिक है हमारा, तो इसमें हम करेंगे नॉकआउट में बाय सीडिंग एंड लीग स्टेयरकेस साइकिलिंग। इन 4 मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर चलते हैं। यूनिट 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हम बच्चों को डिस्कस करेंगे बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, वो क्या होती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट्स। ठीक है, जिसमें सभी न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, हेल्दी वेट एंड पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ्स, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। बच्चों को हम लोग को इसमें डिस्कस करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं, जो कि सीबीएसई के नए सिलेबस के हिसाब से अब जो पहली यूनिट में जो आएगा, अब जो हमारा तीसरा चैप्टर होगा वो है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इसके अंदर भी कुछ रिड्यूस किया गया है। तो पहला जो टॉपिक है मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, यानी कि हमारे मोटर डेवलपमेंट कैसे होगा, उसके इफेक्ट कैसे, क्या क्या प्रभाव हमारी बॉडी के ऊपर होते हैं। फिर एक्सरसाइज गाइडलाइन एट डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि बच्चा छोटा है, 2 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19, ठीक है, सीनियर ग्रुप में, तो उसको किस तरह की हमें ट्रेनिंग या ग्रोथ के हिसाब से हमें गाइड करना है। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं। ठीक है, इसके बारे में बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से बच्चे जानते भी हैं, लेकिन फिर भी नॉक नीज, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, बाउ लेग एंड स्कोलियोसिस एंड देयर करेक्टिव मेजर्स, इन बीमारियों के बारे में या इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना है। प्लस इसको किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो जब से देश आज़ाद हुआ और तब से अब तक जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है किसी भी इवेंट के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, तो हमें उसका एक डिस्कस करना है कि किस तरह से पार्टिसिपेशन अब धीरे धीरे वुमेंस का जो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसमें एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ कमी है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। तो चैप्टर हमारा 6 जो है ये भी फर्स्ट यूनिट के अंदर आएगा, टेस्ट मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। ठीक है,
तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो मोटर फिटनेस टेस्ट, 50 मीटर स्टैंडर्ड स्टार्ट, 60 मीटर रन वॉक सेट एंड पार्शियल कर्लअप्स, पुशअप्स, मॉडिफाई पुशअप्स गर्ल्स के लिए, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप्स, 4x10 मीटर शटल रन। तो ये भी इसका एक पार्ट है। ये जो टेस्ट है इससे बच्चों की जो एबिलिटीज़ हैं हम उसको पता कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट चैप्टर है हमारा, पॉइंट मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। तो किस टेस्ट से हम हार्ट की जो एफिशिएंसी है इसको चेक कर सकते हैं। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है और रॉकपॉट टेस्ट है, ठीक है। इसका फार्मूला इसमें दिया गया है, इसके हिसाब से हम लोगों को इसमें बच्चों को डाटा कलेक्ट करवाना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है रिकिल एंड जॉनसन सीनियर सिटीजन के लिए जो टेस्ट हैं, जिसमें ये 6 तरह के टेस्ट हैं, ये भी बच्चों को मैं डिस्कस करना है। तो चेयर एंड स्टैंड टेस्ट फॉर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ है, आर्म कर्ल टेस्ट फॉर अपर बॉडी स्ट्रेंथ है, चेयर सिट एंड रिस्ट टेस्ट फॉर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी है, बैक स्ट्रेच टेस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट फॉर एजिलिटी के लिए, 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर एरोबिक एंडोरेंस, ठीक है। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए टेस्ट हैं जो कि हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। यूनिट 8 जो थी बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, ये भी हमारे फर्स्ट यूनिट के अंदर ही है। तो मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, यानी कि हमें उस बायोमैकेनिक्स का इम्पोर्टेंस स्पोर्ट्स के अंदर क्या है ये हमें डिस्कस करना है। टाइप ऑफ मूवमेंट्स, यानी कि फ्लेक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, अबडक्शन क्या होता है, एडक्शन क्या होता है, जो कि साइंटिफिक एक लैंग्वेज है, उसके हिसाब से हमको बच्चों को बताना है कि इस पर्टिकुलर वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। न्यूटन्स के लॉ हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉज, उनको भी हमें इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल हमारा होगा मैक्सिमम 15 मार्क्स का यूनिट 1 के अंदर, जिसमें हमारी प्रोजेक्ट फाइल के अंदर हम क्या क्या लिखेंगे, अबाउट वन स्पोर्ट्स, जो भी हमारा एक गेम होगा, ठीक है, जो भी सिलेबस के हिसाब से हमारा गेम दिया गया है, ठीक है। हमारा वो 5 मार्क्स का गेम होगा। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फिटनेस एक्टिविटी, यानी कि जो भी हम एक्टिविटी करेंगे हमारी परफॉर्मेंस होगी वो 5 मार्क्स की होगी। वाइवा जो होगा हमारा, और प्रोजेक्ट फाइल वो भी हमारी 5 मार्क्स की होगी। तो ये हमारा हो गया टोटल 15 मार्क्स का, यानी कि 35 मार्क्स का हमारा जो हमारा MCQ हो गया, और 15 मार्क्स का हमारा यानी कि प्रैक्टिकल हो गया, यानी कि फर्स्ट टर्म जो हो गया वो 50 मार्क्स का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं सेकंड की तरफ, ठीक है। तो सेकंड टर्म में जो है थ्योरीज, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, 35 मार्क्स के जो थ्योरी से आने हैं वो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, थोड़े छोटे भी हो सकते हैं, तो पर होंगे शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके अंदर हमें ज़्यादा घबराना नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन को जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हम उसको धीरे से कंप्लीट कर सकते हैं, और बाकी 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल इसमें भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड यूनिट का जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा योगा एंड लाइफस्टाइल, ठीक है। तो योगा एंड लाइफस्टाइल के अंदर आसन एंड प्रिवेंशन मेजर्स, यानी कि आसन जो हम योगा के करेंगे वो किस तरह से हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना है, प्रॉब्लम से हमें बचने के लिए, ठीक है। ख़त्म नहीं होता है, लेकिन ये तो हमें सब पता है कि हम आसन से हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर हम बात करेंगे ओबेसिटी, डायबिटीज़, अस्थमा और हाइपरटेंशन, ठीक है। इन तरह के ये जो आसन, इसके ऊपर इनके आसनों के बेनिफिट हैं, कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है, मीनिंग पढ़ेंगे, इनका लाभ और हानि हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। हमारा यूनिट जो 4 था, अब यूनिट जो है चैप्टर जो 4 था वो हमारा अब सेशन 2 के अंदर आएगा, और इसके अंदर हम जो बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, दिव्यांग, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा है, और इसके अंदर बच्चों को जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, यानी कि डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर होते क्या हैं, पहले तो यही क्लियर होना चाहिए। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो है टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ एंड कॉज एंड नेचर, ठीक है। कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, फिजिकल डिसेबिलिटीज़, तो इसके अंदर हमको इसको डिस्कस करना है। तीसरे पॉइंट पे हम टाइप ऑफ डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे, इट्स कॉज एंड नेचर, ADHD, SPD, ASD, ODD,
OCD को हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डिसेबिलिटी एटिकेटर्स, ठीक है, तो हमें इसको भी डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। और जो 5वां और आखिरी पॉइंट है इस चैप्टर का, स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ असेसेबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी कि उन बच्चों के लिए जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत है, उनके लिए हम किस तरह से फिजिकल एक्टिविटीज़ को बनाएं या उनको मोटिवेट करें पार्टिसिपेट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। यूनिट 7 यानी कि 7वां जो चैप्टर है, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, ठीक है, तो ये हमारा टर्म 2 का पार्ट है। इसके अंदर हम फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड जो टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट एक्सरसाइज का, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, एक्सरसाइज का मसल्स के ऊपर इफेक्ट देखेंगे। और जो फोर्थ टॉपिक है, स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में क्लासिफिकेशन उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूट करके उसको एक्सप्लेन करना है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ के बारे में बताना है, एब्रेजन, कंट्यूशन, लेसरेशन, इंसिजन, स्प्रेन एंड स्ट्रेन, ठीक है। उसके बाद बोन एंड जॉइंट इंजरीज़ के बारे में डिस्कस करना है, डिसलोकेशन, फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कंपोनेंट फ्रैक्चर, ट्रांसफर, ऑब्लिक एंड इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, उसके कॉज और प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। और लास्ट जो पॉइंट है इस चैप्टर का, फर्स्ट एड, एम एंड ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट एड कहाँ से आया, क्यों आया, और फर्स्ट एड का इम्पोर्टेंट क्या है, कोई भी टूर्नामेंट के अंदर फर्स्ट एड का सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है, ठीक है। तो ये इस हम जो है सेकेंड यूनिट के अंदर जो हमारा ये चैप्टर है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट 9 यानी 9 चैप्टर है, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। तो सेकंड टर्म के अंदर साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स का जो चैप्टर है वो आएगा। इसके अंदर 3 टॉपिक हैं, काफ़ी जो रिड्यूस किए गए हैं वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर्सनैलिटी जो है, इट्स डेफिनेशन एंड टाइप्स, ठीक है। पर्सनैलिटी की डेफिनेशन और उसके तरीके बताने हैं, हमें किस किस तरह के ट्रेट्स बताने हैं, टाइप्स हैं, शेल्डन एंड जग्स की क्लासिफिकेशन पर्सनैलिटी के ऊपर है, और बिग 5 थ्योरीज, जो बड़ी थ्योरीज जो उन्होंने दी हैं उसको हमें डिस्कस करना है। अब सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं, मोटिवेशन, इट्स टाइप ऑफ टेक्निक्स, ठीक है। मोटिवेशन कितने तरह का होता है और इसका किस तरह से गेम्स के ऊपर, गेम से पहले यानी कंपटीशन से पहले, कंपटीशन के दौरान और कंपटीशन के बाद क्या इम्पैक्ट परफॉर्मेंस पे आता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है, मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स, यानी कि हर गेम में एग्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में ना के बराबर, ठीक है। तो जूडो, रेसलिंग, बॉक्सिंग, इसमें एग्रेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अलग अलग गेम्स की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो हमें किस लेवल तक का हमें एग्रेशन चाहिए या किस तरह हमें अपने एग्रेशन को मेंटेन करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम गलती करे जाएं और एग्रेशन दिखाएं तो हमारा डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है। तो हमें किस तरह का लेवल मेंटेन रखना है, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो यूनिट 10 है ये हमारा ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, ठीक है। ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स है, स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन इसकी बताएंगे, स्ट्रेंथ की, एंड्योरेंस की, ठीक है, स्पीड की, फ्लेक्सिबिलिटी की और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ की। इनकी डेफिनेशन है, टाइप्स एंड मेथड्स, इनको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए सभी को, ठीक है, और इनके किस तरह से ट्रेनिंग दी जाए, अलग अलग टाइप के टेस्ट हैं जिससे कि इनको इम्प्रूव किया जा सके। इस तरह की जो स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाना है, एंडोरेंस को कैसे बढ़ाना है, स्पीड को कैसे बढ़ाना है, फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे बढ़ाना है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ को कैसे इम्प्रूव करना है, तो किस तरह से हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे। तो ये जो बेसिक थिंग्स हैं, जब इनको इम्प्रूव कर लेंगे तो हम अपनी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर जो है, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स में, इस चैप्टर में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम प्रैक्टिकल के ऊपर आ चुके हैं। प्रैक्टिकल हमारा सेकंड जो टर्म होगा उसके अंदर भी 15 मार्क्स का होगा। टर्म 2 के अंदर प्रैक्टिकल इस तरह होगा, प्रैक्टिकल फाइल आपको बनानी है, उसके अंदर क्या क्या होगा, योगा एंड जनरल मोटर फिटनेस के बारे में आपको उसमें लिखना है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फिटनेस एक्टिविटी, चाहे तो वो योगा की होगी या फिर जो भी आप टेस्ट होंगे उसकी आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी, ठीक है। वाइवा आपका पता ही है, जो भी आपने बनाया होगा उससे आपका वाइवा पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी नीचे साइट्स का लिंक दिया गया है, ठीक है। 12th फिजिकल एजुकेशन की कोई भी अगर हमें क्वारीज है तो CBSE साइट का यहाँ पे हमने लिंक दिया है, जिससे कि आप लोग अपनी अपकमिंग्स जो भी अपडेट CBSE दे रही है हम वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो चैप्टर वाइज जो डिलीट पोर्शन किया गया है सीबीएसई ने, अभी तक जो पूरा सिलेबस हम पढ़ते थे तो, और इस बार जो डिडक्ट किया गया है, जो पोर्शन कम किया है, हम उसके कुछ चैप्टर्स और उनके टॉपिक्स के बारे में भी आपको एक बार बताना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों का जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ऐसा ना हो कि बच्चे फिर भी मिथ्स में पड़े रहें, उनके डाउट रहें, और ये इसी वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो चैप्टर 1 हमारा है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, उसके अंदर से हमारे 2 टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं, इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे। और दूसरा टॉपिक जो है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, ठीक है, स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, स्पेसिफिक कॉज एंड रन फॉर यूनिटी। ठीक है, तो ये जो 2 टॉपिक हैं चैप्टर 1 से रिड्यूस किए गए हैं। ठीक है, और यूनिट जो हमारा चैप्टर 2 है, यूनिट 2 है, उसके अंदर से कोई भी टॉपिक नहीं हटाया है, वो एज इट इज़ ही पूरा का पूरा चैप्टर हमारे सिलेबस में 2021-22 के सिलेबस में आएगा। ठीक है, यूनिट 3 में योगा एंड लाइफस्टाइल के अंदर एक टॉपिक एक रिड्यूस किया गया है, बैक पेन। ठीक है, ताड़ासन, ये जो बैक पेन से रिलेटेड जो भी आसन है उसके बारे में हमें ये रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, और जो चैप्टर 4 है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, दिव्यांग, तो इसके अंदर से भी एक जो टॉपिक है वो डिलीट किया गया है, एडवांटेज एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, तो ये टॉपिक हटा दिया गया है। वहीं हम बात करें चैप्टर 5 के अंदर चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स के अंदर 2 टॉपिक हटाए हैं, स्पेशल कंसंट्रेशन ऑफ मेनार्क एंड मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शंस। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, पर अब ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सेकंड टॉपिक है फीमेल एथलीट की जो ट्रेड्स हैं, वो प्रॉब्लम्स जो हैं उसको हम डिस्कस करते थे लेकिन अब ये जो टॉपिक है ये इस बार के सिलेबस में नहीं है। चलिए आगे और बात करते हैं नेक्स्ट। तो जो यूनिट 6 है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स के अंदर से भी हमारा एक जो टॉपिक है वो हटाया गया है, जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट, तो इसके बारे में भी बच्चे ध्यान दें, टीचर्स को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी कि अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन कर सकें। और 7 जो चैप्टर है हमारा फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स के अंदर से फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, ये चैप्टर हटा दिया गया है। अगर यूनिट 7 की बात करें बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स की, तो फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स में से रिमूव कर दिया गया है। यूनिट 9 की बात करें तो साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स के अंदर से 2 यूनिट हटा दी गई हैं, एक्सरसाइज एंड अडेरेंस। ठीक है, और दूसरा है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसिंग अडेरेंस टू एक्सरसाइज, ये। और यूनिट 10 की अगर हम बात करते हैं ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स के अंदर, तो वहाँ से सर्किट ट्रेनिंग का जो पार्ट था वो रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हमने टर्म 1, टर्म 2 और थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों के बारे में डिस्कस किया है। आशा है कि इस वीडियो से आपको बहुत लाभ मिलेगा, दी गई जानकारी आपको काफ़ी सिलेबस जानने में मदद करेगी। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारे जो 12th क्लास के बच्चे हैं सेशन 2021 और 22 के, उनको प्रॉपर गाइड किया जा सके, उनको कोई डाउट ना हो अपने सिलेबस के बारे में, और जिससे कि वो अपने आप को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो आज की जो ये वीडियो है मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, बच्चे को जो डाउट्स थे वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।